हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द डेली सोप अपडेट। आज रात अनुपमा के सीरियल में क्या होने वाला है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आने पर प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगी। कल के एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि अनुपमा वनराज के रूम में घुस जाती है और उसे जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश करती है और काव्या भी आती है और जैसे ही अनुपमा वनराज के ऊपर गिरती है ये सीन काव्या देख लेती है। उसे बहुत गुस्सा आता है। वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। आज के एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होगी। जैसे ही वो वनराज के ऊपर गिरेगी तो वनराज उसे सीधा करेगा और काव्या को ये चीज़ देखकर बहुत गुस्सा आएगी। उसके हाथ में जो गुलाल होगा वो वहीं गिरा देगी और गुस्से में वहाँ से चली जाएगी। वनराज बोलेगा ये क्या बदतमीजी है अनुपमा, बिहेव योरसेल्फ, और उसे धक्का देगा। तो अनुपमा कहेगी मुच्छड़ को रंग लगा दिया, मुच्छड़ को रंग लगा दिया, और ये बोलते हुए बहुत खुश होगी। वो फुल टाइम नशे की हालत में होगी, बहुत हंसती जाएगी और बोलेगी कि 25 साल तक आपने आपकी मर्जी की, मैंने भी आपकी मर्जी की बोलो, लेकिन 25 मिनट आज मैंने मेरी मर्जी की और आप उतना भी नहीं सहन कर पाए। और फिर कहती है मुझे रंग लगाना था, मैंने रंग लगा दिया और अब मैं चलती हूँ। और फिर से वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से जाने लग जाती है। वनराज उसके पीछे पीछे जाता है। वो इधर उधर टकराती हुई जाती है। वनराज उसे पकड़ता है। उधर गार्डन में दिखाते हैं समर, पाखी, किंजल सभी लोग अनुपमा को ढूंढते हैं। बाद में बा बोलती हुआ क्या, तो सभी लोग बोलते हैं कि सभी जगह देख लिया है लेकिन मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही हैं। तो डॉली बोलती है अरे भाभी किचन में होंगी, सभी लोगों के लिए कुछ बना रही होंगी। तो किंजल बोलती है नहीं, मैंने किचन में भी देख लिया, मम्मी वहाँ भी नहीं है। तो इतनी देर में काव्या भी वहाँ से आ जाती है और आकर गुस्से में सभी लोगों से बोलती है आपकी लाडली बहू आपके बेटे के कमरे में, जाकर वहाँ देखिए और उससे पूछिए कि वो वहाँ पर क्या कर रही थी। और ये पूरी बात काव्या बहुत गुस्से में बोलती है। घर के सभी लोग घर की तरफ जाते हैं और वहीं पर राखी दवे सोचती क्या हुआ, इसके ऊपर अभी तक भांग का असर क्यों नहीं हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने भांग पी ही नहीं। ओह गॉड, सारा प्लान और सारा ड्रामा सब बेकार हो गया। और राखी दवे भी उनके घर पर पहुंचती है। उधर दिखाते हैं अनुपमा गिरती हुई जाती है, वनराज उसे पकड़ता है। जैसे वो जाती है तो सामने घर के सभी लोग आ जाते हैं। फिर वो आकर सभी लोगों को देखकर फिर से हंसती है और बोलती है आप लोग अंदर क्यों आ गए, अब ये पूरा यहाँ पर आपने गंदा कर दिया है और इसे मैं साफ नहीं करूँगी, और हंसती जाती है। फिर वो बा से पूछती है बा आपने ठंडाई पी, बहुत अच्छी थी। घर के सभी लोग समझ जाते हैं कि अनुपमा ऐसा क्यों कर रही है। राखी दवे भी समझ जाती है कि इसका मतलब वो ठंडाई काव्या ने नहीं अनुपमा ने पी ली है। फिर बा अनुपमा के पास आती है और अनुपमा के गाल पर हाथ लगाते हुए बोलती है अनुपमा बेटा। तो अनुपमा भी बा के गाल पे हाथ लगा के बोलती है बा बेटा, मैंने आपको हमेशा अपनी माँ समझा लेकिन आपने मुझे कभी अपनी बेटी नहीं समझा। और ये बोलकर अचानक गिरने लग जाती है तो किंजल उसे पकड़ लेती है और बोलती है मम्मी आप चलिए, और उसे झूले पे बिठाती है। जैसे वो झूले पे बैठती है तो वो कहती है कि हाँ अब मैं झूला झूलूंगी। और वहीं पर बा की दूरबीन रखी होती है और बोलती है कि इस दूरबीन से बा ने मुझे बहुत देखा, जब जब इस दूरबीन से मुझे देखा तब तक डांटा, बहुत डांटा बा ने मुझे। बा भी सास है, वो भी झूला झूलती थी तो मैं भी सास हूँ। मैं भी अब यहाँ पर बैठकर झूला झूलूंगी और इस दूरबीन से सबको देखूंगी। जब बा इस झूले पर बैठती थी और ऐसे झूला झूलती थी और मैं बा के पैर पड़ने आती थी तो मैं उनके पैर भी नहीं पड़ पाती थी, क्योंकि बा झूला रोकती ही नहीं थी तो मैं पैर भी नहीं पड़ पाती थी। और जब बापूजी आकर झूला रोकते थे तब मैं पैर पड़ पाती थी। फिर वो बा के पास आकर बोलती बा आशीर्वाद देने में क्या दिक्कत थी, आपने मुझे कभी आशीर्वाद नहीं दिया, आपने मुझे कभी नहीं अपनाया, सिर्फ दिए तो ताने और आपकी नाराजगी ही मैंने जिंदगी भर सहन की है। मैं आपकी पसंद की नहीं थी, आपकी सास की पसंद की थी, और आपने पूरी जिंदगी अपनी सास का गुस्सा मुझ पर निकाला। अरे मेरी क्या गलती थी, आपको चाहिए थी एक पढ़ी लिखी हाई फाई स्मार्ट लड़की अपने बेटे के लिए, और मिल गई ये थेपले बेचने वाली अनुपमा। पर बा मैं तो पढ़ना चाहती थी, मेरे को आपने और आपके बेटे ने नहीं पढ़ने दिया, मेरी क्या गलती थी, मैंने तो शुरू से पढ़ना चाहा था लेकिन मेरी पढ़ाई तो आप ही लोगों ने बंद करवा दी थी। अगर मेरी पढ़ाई बंद नहीं होती तो मैं भी आज काव्या की तरह किसी बड़ी कुर्सी पर बैठती और पटर 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 इंग्लिश बोलती जैसी राखी बेन और किंजल बोलते हैं। फिर वो बा से बोलती है बा जब डॉली बेन की विदाई हुई थी तब आपको याद है आप कितना रोई थी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब मैं इस घर से जाऊंगी तो मेरी विदाई पर आप उससे ज्यादा रोएंगे। और बा को हाथ पकड़कर बोलती है बा आई लव यू, और
आपने मुझे बेटी माना नहीं माना, मैंने आपको हमेशा माँ माना है और मैंने आपको बहुत दिल से प्यार किया है। चलो आप यहाँ पर आओ। और उसे बा को झूले पे बिठाती है और बोलती मैं आपको ये झूला दूंगी। फिर उधर काव्या को दिखाते, नंदिनी और काव्या दोनों उनके घर के बाहर बैठे होते हैं। नंदिनी काव्या को देखती है, काव्या कोल्ड ड्रिंक पीती है। गुस्से में जैसे कोल्ड ड्रिंक खत्म हो जाती है तो उसका कैन गुस्से में फेंकती है और वो बार बार अनुपमा और वनराज के उसी सीन को याद करती है जो उसने कमरे में देखा था। उधर फिर से अनुपमा को दिखाते, अनुपमा बापूजी के पास आती है और कहती है बापूजी आपने मुझे बहुत साथ दिया, आपका हर चीज में मुझे बहुत साथ मिला है, लेकिन ये साथ देने में आपने इतनी देरी क्यों कर दी? यदि यही साथ आपने 25 साल पहले दिया होता तो शायद आज आपकी बहू भी अनपढ़ नहीं कहलाती। मने खबर छे कि आप चुप क्यों रहते थे, क्योंकि आपको घर में शांति चाहिए थी, पर गलत होते हुए देखकर भी चुप रहना को शांति नहीं सन्नाटा कहते हैं। मेरी पढ़ने की इच्छा थी, मेरी पढ़ने की बहुत इच्छा थी, ये बात सभी लोग जानते थे, लेकिन फिर भी मुझे पढ़ने नहीं दिया। और इसके बाद में आज मुझे ही सुनाया जाता है कि मैं अनपढ़ गवार हूँ, मैं किसी के साथ उठ बैठ नहीं सकती हूँ। आपको याद है जब राखी बहन पहली बार किंजल के रिश्ते के लिए यहाँ पर आई थी तो कितना नाटक हुआ था, सब कुछ सिर्फ मेरी पढ़ाई को लेकर। अरे यदि आज मैं पढ़ी लिखी होती तो तोशु की शादी में इतने तमाशे नहीं होते, चुपचाप शांति से बहुत अच्छे से शादी हो जाती। बापूजी बहुत दुखी हो जाते हैं और उसके सामने हाथ जोड़कर बोलते हैं मुझे माफ कर दे बेटा, तू बिल्कुल सही कह रही है, या शायद मैंने आज तेरा साथ उस समय दिया होता तो शायद आज बहुत स्थिति बदली हुई होती। तू पढ़ना चाहती थी, तेरे भी कुछ सपने थे, लेकिन इस घर के लिए तूने अपने सब सपने कुर्बान कर दिए और हम लोगों ने तेरे सारे सपनों को कुर्बान होते हुए देखा, लेकिन तेरी सपोर्ट, तेरा मदद किसी ने भी नहीं की। फिर वो बापूजी से बोलती है नहीं बापूजी ऐसा नहीं है, आपने मेरा बहुत साथ दिया, और बापूजी को भी आई लव यू बोलती है। इसके बाद में वो स्वीटी के पास जाती है और जाकर स्वीटी को गले लगाती है और बोलती है मेरी स्वीटी उड़ी, मैं तेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करती हूँ और मैं तुम तीनों को एक जैसा प्यार करती हूँ। तुम लोग मेरी जान हो, मैं यदि इस घर से चली भी गई तो मेरी जान मेरी यहीं पर रहेगी, क्योंकि मेरी जान तुम लोगों में बसती है। सभी लोगों को लगता है कि समर मेरा लाडला है, पर सभी लोगों को गलत लगता है। अरे समर मेरा लाडला नहीं है, मैं समर की लाडली हूँ। वो मुझे सुनता है, समझता है, समझाता है, मेरी हर बात मानता है। हाँ बस वो शिवरात्रि वाली बात को छोड़कर उसने मेरी सारी बात मानी है और मुझसे वादा भी किया है कि आइंदा ऐसा कोई गलती वो नहीं करेगा, मेरा प्यारा बकूड़ा। उधर काव्या को दिखाते हैं, काव्या के पास में नंदिनी आती है और नंदिनी बोलती है आपको कैसे पता था कि अनुपमा आंटी वनराज अंकल के कमरे में, आप वहां पर क्या करने गई थी? तो काव्या बोलती है कि तुम चुप रहो, मैं कोई पंचिंग बैग नहीं हूँ कि जो भी आके मुझे ताना मार के चला जाए। तो नंदिनी बोल रही है मैं ताना नहीं मार रही हूँ, मैं सिर्फ पूछ रही हूँ आपसे एक सवाल कि आप वहां पर क्या करने गई थी? तो काव्या कहती है कि मैं सिर्फ वनराज को रंग लगाने गई थी, उससे मिलने गई थी। तो नंदिनी बोलती इतना नाटक होने के बाद आप फिर से उस घर में जाने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? तो काव्या कहती है वो नाटक मैंने नहीं, पाखी ने किया था, मैंने तो कोई नाटक किया ही नहीं था। नंदिनी कहती है मासी आपसे बड़ी बेशरम मैंने कभी कहीं नहीं देखी, आप इतनी बार वहाँ पे जाती है, इतने ताने सुनती है, इतनी बातें सुनती है, इसके बावजूद बार बार आप वहाँ पर चली जाती हैं। तो काव्या कहती है ये सब बातें तुम मुझे मत बताओ, भूल गई शिवरात्रि वाले दिन तुमने क्या किया था? तो नंदिनी कहती भूली नहीं हूँ, सिर्फ एम्बेरस फील करती हूँ। मैं नहीं, समर भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है और हम अपनी गलती को सुधारेंगे, और वही गलती सुधारने के लिए मैं दोबारा उस घर में बार बार जा नहीं रही हूँ। अपनी गलती का मुझे पछतावा है, पर मैं उसे रिपीट नहीं कर रही हूँ। आप तो बार बार एक ही गलती दोहरा रही हैं। और काव्या को गुस्सा आती है, काव्या नंदिनी को एक जोर से चांटा मार देती है। फिर वो अंदर जाकर फेस वॉश करती है और कहती है कि दिल और स्किन दोनों बहुत जल रहे हैं। आखिर अनुपमा की हिम्मत हुई कैसे? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे और वी के कमरे में जाने की, वी को पहले कलर लगाने की? बस एक बार जल्दी से बस ये तलाक हो जाए और मैं सबसे पहले वी से शादी करूंगी। इसके बाद में जिसको जो करना है वो करे, कौन जिए कौन मरे मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। कल के एपिसोड में गाइस हमें वही सब दिखाएंगे कि वो अपने दिल की बात घर के सभी लोगों से करेगी, जो भी उसके मन में होगा। वो नशे में होगी उसे नहीं पता है, लेकिन अपने मन की सारी बात वो घर के सभी लोगों से कहेगी और अपने मन की बात वो वनराज को भी बताएगी। सो गाइस ये सब हमें अगले एपिसोड में दिखाएंगे। सो और आगे की अपडेट के लिए डेली सोप अपडेट से जुड़े रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।